हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन A कॉस A। सेकेंड है साइन C एंड कॉस C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। इन्होंने बोला है ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल है एट B। ये ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। ये जो राइट एंगल बी है, AC। ए और सी आप पलट के भी ले सकते थे, यहाँ A यहाँ C, बट बी आपको यही लेना है क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है राइट एंगल एट बी। AB की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। देन फाइंड करना है हमको साइन A एंड कॉस A, साइन C एंड कॉस C। तो साइन का जो फॉर्मूला है मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, बट हाइपोटेनियस नहीं है। हम सबसे पहले हाइपोटेनियस को फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन triangle ABC, hypotenuse square, that means AC square equals to perpendicular square plus base square। AC square equals to 24 square plus BC की वैल्यू 7। AC square equals to 24 square equals to 576 plus 7 का स्क्वायर 49। देन AC square equals to 625। AC equals to, यहां से मैंने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर रूट 625 इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। देन ये जो वैल्यू है ये आपकी आई 25 सेंटीमीटर। तो अब हम एंगल्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट हमें दिया गया है साइन A, तो हमें किस एक्यूट एंगल को लेना है? A, दैट इज दिस। तो इस एंगल के, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल के जो जस्ट सामने होती है वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है और जस्ट एडजेसेंट में जो होती है वो बेस कहलाती है। तो ये आपकी अपोजिट साइड है, दैट इज परपेंडिकुलर, एंड ये आपकी बेस। तो साइन A आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड आपका है कॉस A, बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। AB 24 अपॉन 25। सेकंड आपको दिया गया है साइन C। अब हम इस एंगल को ना लेके अब हम इसको लेंगे, तो इसके अपोजिट में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 24/25 एंड कॉस C, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 7/25। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। इस फिगर में आपको tan P एंड कॉट R की वैल्यू को माइनस करना है। तो सबसे पहले तो हम tan P की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉट R की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन हम नेक्स्ट स्टेप में उसको माइनस करेंगे। तो फर्स्टली तो हमें tan P और tan कॉट R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे पास परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, हमारे पास हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर, बट हमारे पास बेस नहीं है। बेस कब? जब हम आर को क्या लेंगे, एक्यूट एंगल आर के टर्म्स में देखेंगे तब।
जब एक्यूट एंगल P के टर्म्स में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फर्स्टली तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड करते हैं। तो P R स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 169 144 QR स्क्वायर। देन इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, देन QR स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका, तो QR की वैल्यू है वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आई 5 सेंटीमीटर। देन अब हम tan P एंड cot R की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो tan P ये जब ये होगा, P आप इसको एक्यूट एंगल मान रहे हैं तो ये आपके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, एडजेसेंट साइड को बेस लेंगे हम। ये आपकी परपेंडिकुलर है और ये आपकी बेस है। तो tan P जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5/13। एंड cot R जब इसको आप एक्यूट एंगल मानेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 5 सॉरी यहां पर 12 आएगा। देन cot R ये क्या है आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा आपका 12। हम इसमें हमें फाइंड करना था tan P माइनस cot R। 5/12 माइनस 5/12 दैट इज, ये आपकी वैल्यू आई 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग।